तो हेलो सभी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आपको जो कल टेबल बताई थी वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आज टेस्टिंग करते हैं उस टेबल के मानों की। कैसा कर टेस्टिंग करते हैं, जैसे थीटा किस पे दिया हो, 0, 30, 45, 60 और 90 पर। ठीक है, मिनटों मिनटों में आपको इसका आंसर बताना है। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। मिनटों मिनटों में इसके आंसर बताने हैं। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मिनटों मिनटों में इसके आंसर देने हैं। साइन 0 का मान 0, जल्दी बोलो जल्दी। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। जल्दी, ऐसे इसी प्रकार आपको भी याद होना चाहिए, तभी आपको त्रिकोणमिति अच्छी से डील कर पाओगे। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। कॉस का मान 1। कॉस 30 का मान √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 का मान 1/2। कॉस 90 का मान 0। इसी प्रकार आपको भी करना है, इसी प्रकार मिनटों मिनटों में बताना है। टेन टेन जीरो का मान कितना हो जाएगा, 0। टेन 30 का मान 1/√3। टेन 45 का मान 1। टेन 60 का मान √3। टेन 90 का मान इनफाइनाइट। मिनटों मिनटों में आपको करना है। अब सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा सेक, कॉसेक साइन का, टेन कॉट का। सेक किसका उल्टा, तो साइन का, साइन का उल्टा इनफाइनाइट। कॉस का उल्टा 1 है तो 1 इसका उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है। और सेक 30, कॉस 30 का मान √3/2। और सेक 45 तो √2। और ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, मिनटों मिनटों में आपको बनाना है, देख कर ही बना लो। अब कॉसेक किसका दिया हुआ है, साइन का उल्टा 0 है तो इसका उल्टा इनफाइनाइट, इसका 2, इसका √2, इसका 2/√3, इसका 1। मिनटों मिनटों में देख कर आपको बनाना है। आपको अगर 3 पता हो गया तो इन आपको माइंड में भी कर सकते हो। कॉट का उल्टा कॉट 0, टेन 0, टेन 0 का उल्टा इनफाइनाइट। कॉट 45 1/√3। कॉट 30 का मान 1/√3, सॉरी टेन 30 का मान 1/√3 तो कॉट 30 का मान √3। टेन 45 1 तो कॉट 45 1। टेन 60 का मान 1√3 तो कॉट 60 का मान 1/√3। टेन 90 का मान इनफाइनाइट तो टेन कॉट 90 का मान इनफाइनाइट या 0। भी इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट से ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि 0 है ज़्यादातर। इनफाइनाइट इसका उल्टा करोगे, वन इनफाइनाइट करोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ही तो आएगा। अगर इसमें इनफाइनाइट नहीं दिया तो इनफाइनाइट ही कर लो। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। हाँ, अब क्या करते हैं, इसके फार्मूले की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से आपके फार्मूले हैं। सिंपल सी बात है, इसके आपके सिर्फ कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं और कोई नहीं, सिर्फ 3 फार्मूले हैं। वो कौन कौन से हैं, एक क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप आसानी से इनको याद भी कर सकते हो। अगर इसका प्रूफ चाहे तो कैसे कि ये इनका और इनका स्क्वायर 1 कैसे आएगा, तो वो भी हम आपको प्रूफ दे सकते हैं का इनका इनका स्क्वायर 1 कैसे आएगा। और दूसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और क्या होता है, कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसका आपको प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ भी दे देंगे कैसे होता है। अगर आपको रियल में प्रूफ चाहिए तो हम सिर्फ एक काम बता दे रहे, वो भी किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एक हम बता दे रहे, ऐसे सिंपल सा है, वो ज़्यादा मैनुअल नहीं है। बस आप इससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि हाँ इसे हो सकता है। कैसे, जैसे आपको दिया हो, चलो पहला वाला सिद्ध करते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है कि क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी हमने आपको कल बताया था कि एक जो हमारा क्या होता है, लाल बटे कक्का, वो कहाँ पर फॉलो होता है, वो भी जान लो कहाँ पर फॉलो होता है। जो हमारा लंब बटे कर्ण होता है, इसको क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। ये हमारा साइन का होता है, ये हमारा साइन का होता है। और इसको हम वो अपोजिट कर देंगे, अपोजिट, तो ये हमारा कॉसेक का हो जाएगा। जैसे होता है साइन का उल्टा 1/कॉसेक। इसी प्रकार अगर हम क्या करेंगे, आधार बटे लंब लिखेंगे तो कॉसेक का हो जाएगा, और लंब बटे आधार तो साइन का। इसी प्रकार ये किसका होता है, ये कॉस का होता है, और इसका अपोजिट लिखेंगे तो सेक। जैसे सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टैन, ये किसका होता है, टैन का होता है लंब बटे आधार, और कॉट का लिखें हम तो आधार बटे लंब। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। टैन का पूछे तो लंब बटे आधार,
कॉट का पूछे तो आधार बटे लंब, कॉस का पूछे तो आधार बटे कर्ण, कौशिक का पूछे तो कर्ण बटे आधार, साइन का पूछे तो लंब बटे आधार, कौशिक का पूछे तो आधार बटे लंब। इसी प्रकार हम लोग सिद्ध करेंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है वो सिद्ध करते हैं। अब पता है कि साइन स्क्वायर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कौशिक क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें कर्ण कर्ण कॉमन है तो क्या करेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको इक्वल टू में 1 लाना है। अब तो जानते हो कि बताया कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा है कर्ण का स्क्वायर। इसके यहाँ पर हम क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर रख देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बटे में क्या है कर्ण का स्क्वायर, ये कट जाएगा इक्वल टू में 1 आ जाएगा। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इसको आप लॉन्ग फॉर्म में करना चाहो इसका लॉन्ग फॉर्म भी हम बता सकते हैं। अगर आप इससे करना चाहो तो इससे आप प्रूफ कर सकते हो। छोटा सा, आपको प्रूफ की कोई नीड नहीं है, आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इसका जो चेंजमेंट आता है वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि इसका चेंजमेंट कैसे होता है। इसने कहते हैं कि जो साइन हमारा हो 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा कैसे हो जाता है। ऐसे दिया हो साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा में कैसे चेंज हो जाता है ये आपको बताया जाएगा कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बताया जाएगा।